अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 तक अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने 9th क्लास की जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 कंप्लीट कर ली थी इन डिटेल, ठीक है, जिसमें मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे। ठीक है, आज हम टाइप नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 5 की आपको जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 2 फॉर्म्स हैं, फॉर्म नंबर ए एंड फॉर्म नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फॉर्म बी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एक सेम मेथड से होंगे। इन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टाइप 5 इसमें आपको कह रहे हैं फैक्टराइजिंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब, यानी कि किसको फैक्टराइज करना सीखेंगे, सम को और डिफरेंस को। किन के सम और डिफरेंस को, टू क्यूब्स के। इस वीडियो में हम डिफरेंस सीखेंगे कि अगर आपके पास दो परफेक्ट क्यूब हों और उनके दरमियान नेगेटिव साइन हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने प्रीवियस टाइप्स पढ़ी थी, अगर वो पेज आपके साथ मैं दोबारा से शेयर करूँ, ये जो कि आपकी क्लास 8 से रिलेटेड थे और जिसके कुछ क्वेश्चन क्लास 9 में थे। ठीक है, इनमें से ये किसी भी टाइप से रिलेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उधर हमने सिंपल क्वेश्चन पढ़ा था, सिंपल जो टाइप्स हैं वो सीखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो परफेक्ट क्यूब होंगे, या तो पहले से दो परफेक्ट क्यूब होंगे ये वाले, और या फिर जैसे कि ये क्वेश्चन है तो कॉमन लेने के बाद या फिर परफेक्ट क्यूब बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप का ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। ठीक है, ये इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड है, 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, टेक कॉमन इफ़ एनी, अगर तो कॉमन आ रहा होगा तो फिर। अच्छा जी, थर्ड स्टेप क्या करना है, अच्छा कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ठीक है, टू परफेक्ट क्यूब्स, टू परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, अब जी इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ठीक है, मे भी आपको उन क्वेश्चन के आंसर आते हों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आते होंगे डेफिनेटली, बिल्कुल, अगर आपने थोड़ा बहुत अलजबरा पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये देखें, हमारे पास अलजबरा में एक फार्मूला होता है ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यकीनन आपको आता होगा। ठीक है, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी ना वो बेसिकली वही फार्मूला होगा। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये देखें कि पहले आपने इन दोनों टर्म को विदाउट क्यूब लिखना है, यानी ए का क्यूब है तो ए लिखेंगे, बी का क्यूब है तो सिर्फ बी लिखेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह से लिखा हो ए स्क्वायर की पावर 3 और बी स्क्वायर की पावर 3, तो हम यहाँ पे विदाउट क्यूब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी, तो उसके बाद क्या आएगा, इस ए का स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस, और इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, और प्लस फिर आएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मतलब हमारे पास ये फॉर्म होगी और हम उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आगे ये वाला स्टेप तो नहीं होगा कॉमन वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x का क्यूब है, और 125 किसका क्यूब होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होता है, 5 का क्यूब होता है, और अगर आपको नहीं पता तो 125 का फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अब देखें, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले का रेफरेंस देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हमारे पास लिखा हो तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। और अच्छा करने के लिए अपने क्वेश्चन को आप यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं, हेयर ए इज़ इक्वल टू एक्स एंड बी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है ना ये आपके पास लिखी हुई है, ये देख लें यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, तो हमने बस ये साइड लिखनी है, यानी ये ब्रैकेट लिखनी है और ये। तो इसमें देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी मीन एक्स माइनस 5, यानी ए एक्स है और बी 5 है तो एक्स माइनस 5। फिर आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ए का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स और 5 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी का स्क्वायर, इट्स मीन 5 का स्क्वायर। ठीक है, आपने इस तरह पहले डिटेल से लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। चलो डायरेक्ट लिखेंगे इधर तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन करेंगे फिर उनमें मसला होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप स्टार्ट से ही उस चीज़ को उसी तरह लेके चलेंगे ताकि आगे जाके आपको मसला नहीं हो। तो अब ये हो गया जी एक्स माइनस 5, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जी हमारे पास है, इसमें आप दो टर्म है तो इसमें देखेंगे कि कॉमन आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप देखेंगे 2 टर्म्स हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 81 है। चलिए, अगर आपको भूल भी जाता है कॉमन लेना तो आप, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका परफेक्ट क्यूब, मतलब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका आप परफेक्ट क्यूब लें, मतलब जिसका आप क्यूब लें तो आंसर क्या है, 3 है। ठीक है,
वो मैंने गलती से बोल दिया परफेक्ट क्यूब, यानी कि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका आप क्यूब लें तो आंसर 3 आ जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मसला है। इसी तरह से कोई ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जिसका आप क्यूब लें तो 81 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन आएगा। तो कॉमन देखिए कैसे आएगा, 3 और 81 का आप क्या लेंगे, HCF फाइंड करेंगे। HCF मीन कि दोनों जिस टेबल पे डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। तो 3 के टेबल पे होता है 3 1 3 और 3 27 81, ठीक है। तो 3 कॉमन आ गया। अब ये देखें दोनों एक टेबल पे नहीं जा रहे, मतलब 1 पे तो जाते ही हैं दोनों, 1 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। तो 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 27x क्यूब। अब ये देखें जो मैंने कहा था कि 2 टर्म्स होंगी, टेक कॉमन इफ एनी, उसके बाद ये 2 परफेक्ट क्यूब। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब थे, उसमें कॉमन लेने के बाद बने। अब इनको परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं पी क्यू होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3x होल क्यूब। अब हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे a3 माइनस b3 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a माइनस बी, ए स्केयर, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे गलती से 2ab भी लिख देते हैं, ठीक है, वो भी ज़रा माइंड में रखिएगा, प्लस बी स्केयर। और अच्छा करने के लिए अपने क्वेश्चन को आप यहाँ पे ये बता दें, हेयर a इज़ इक्वल टू पी क्यू एंड b इज़ इक्वल टू 3x। तो देन ये देखें कि अब आप जब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 एज इट ही आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे a की जगह क्या आएगा पी क्यू माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 3x, ठीक है। अब आप स्केयर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, a स्केयर, अब a वाली डबल टर्म है तो इस वजह से मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ऐसे। आप डायरेक्ट भी p स्केयर क्यू स्केयर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस a मल्टीप्लाई बाई b, इट्स मीन पी क्यू मल्टीप्लाई बाई 3x, पी क्यू जो कि a की वैल्यू है और 3x, और प्लस b स्केयर, इट्स मीन 3x होल स्केयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3pq माइनस 3x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p स्केयर क्यू स्केयर प्लस 3pqx प्लस 9x स्केयर, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने अच्छे से समझना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 टर्म्स है, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे t वाली टर्म है लेकिन यहाँ पे t वाली टर्म नहीं है, तो इट्स मीन कॉमन नहीं आ रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं t स्केयर का परफेक्ट क्यूब माइनस, और इसको लिख सकते हैं 4 का परफेक्ट क्यूब 64 जो है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ज़रा बता दूँ, ये क्वेश्चन इस मेथड से भी हो सकता है। ये देखिए t6 माइनस 64 हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, t3 की एक्सपोनेंट 2 माइनस 8 की एक्सपोनेंट 2, यानी परफेक्ट स्केयर भी बना सकते थे। अगर मैं परफेक्ट स्केयर बनाता हूँ तो ये फिर इस मेथड से सॉल्व होगा, ये वाली टाइप जो हमने पढ़ी थी, a स्केयर माइनस b स्केयर, यानी इसको फिर एक दफ़ा प्लस लिखेंगे। ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले हम जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखें दोनों परफेक्ट क्यूब बन गए। हम यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे a3 माइनस b3 विच इज़ इक्वल टू a माइनस b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। हम यहाँ पे क्वेश्चन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये लिख देंगे, हेयर a इज़ इक्वल टू टी स्केयर एंड b इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो देन देखते हैं कि क्या बन जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि ये साइड आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है, हमने बस ये और ये लिखना है एक्सप्रेशन। तो a माइनस बी मीन टी स्केयर माइनस 4, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा, पहले स्केयर ब्रैकेट लगानी थी तो ये आ जाएगा a स्केयर, तो a आपका टी स्केयर है तो टी स्केयर का स्केयर, प्लस a स्केयर की जगह आ जाएगा टी स्केयर और b की जगह आ जाएगा 4, प्लस b स्केयर, p की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्केयर। तो ये आपके पास हो जाएगा टी स्केयर, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्केयर, क्योंकि मुझे पता है ये और आगे सिंप्लीफाई होता है, इस वजह से इसको हम लिख देंगे t की पावर 4 प्लस 4t स्केयर प्लस 16, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, t प्लस 2 t माइनस 2, ठीक है, t पावर 4 प्लस 4t स्केयर प्लस 16। अच्छा ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि बुक के पीछे ही आंसर नहीं है, बुक वालों ने इसको भी आगे फैक्टराइज किया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप किस मेथड से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को इस टाइप के अकॉर्डिंग, ये जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की टाइप नंबर 1 जो कि हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंग जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, इस टाइप में क्या था, 3 टर्म्स होनी थी, ये देखें इसमें भी 3 टर्म है, एटलीस्ट 2 परफेक्ट स्केयर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था तीनों परफेक्ट स्केयर भी हो सकते हैं और 2 भी। तो इस मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे सोल्व कर सकते हैं, फिर ये बुक वाला आंसर बन जाएगा। और अगर आप इतना भी लिख के आते हैं पेपर में तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे कैसे सोल्व होना है ये सारा, वो मैं आपको सोल्व कर देता हूँ ताकि हम बिल्कुल कंप्लीट बुक वाला आंसर बना सकें। अच्छा ये मेथड भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते थे। पहले तो वो 2 टर्म ढूंढते थे जिनको हमने a स्केयर और b स्केयर कहना होता था, फिर हम इसमें वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे 2ab, ठीक है। आई होप कि आपने वो समझा होगा और आपके माइंड में होगा।
तो यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। अब ये लाइन मैंने इस वजह से लगाई थी, आप इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो t+2 और t-2 एज इट ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब इनमें से मैं कहता हूँ कि ये दोनों मैंने परफेक्ट स्केयर लेने हैं। अब परफेक्ट स्केयर किस तरह से सेलेक्ट करने थे वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो पहले जाके वो वीडियो अच्छे से देखें, ठीक है। तो t4 और 16, इसकी मैं अरेंजमेंट ज़रा चेंज कर लेता हूँ। तो ये t+2 t-2, इसको हम लिख सकते हैं टी स्केयर का स्केयर प्लस इसको लिख सकते हैं 4 स्केयर, ठीक है। अब देखें 4t स्केयर, अब फॉर्मूला बनाने के लिए a स्केयर b स्केयर 2ab होना चाहिए था यहाँ पे। अगर 2ab मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो कि बनेगा 2, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे 2t स्केयर इंटू 4 जो कि बन रहा है 8t स्केयर, लेकिन यहाँ पे कितना है 4t स्केयर। इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा, तो मुझे ये टर्म जो है खुद से ऐड भी करनी पड़ेगी और माइनस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, ये आपकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। तो ये जो अब आपके पास एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों तो ऐसे रहेंगे t+2 t-2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा t स्केयर का स्केयर प्लस 4 स्केयर, फिर ये वाली टर्म आएगी, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ जो कि हम खुद से ऐड कर रहे हैं 2 इंटू टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय 4 और इतना ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पे ये वाली टर्म आएगी जो कि 4t स्केयर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्केयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा t+2 t-2, ठीक है। ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये ना समझिएगा क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। तो ये कंप्लीट स्केयर जब करेंगे तो t स्केयर प्लस 4 का स्केयर बन जाएगा, ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो a प्लस b का स्केयर और माइनस इन दोनों को मैं ज़रा डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कितना आंसर आएगा -8t स्केयर और ये कितना आएगा 4t स्केयर, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4t स्केयर। अब ये देखें अगेन दोनों परफेक्ट स्केयर हैं, तो क्या आ जाएगा t+2 t-2, ये ऐसे रहेगा t स्केयर प्लस 4 स्केयर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2t स्केयर। अब ये क्या आ गया a स्केयर और ये क्या आ गया b स्केयर, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा a स्केयर माइनस b स्केयर दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा t+2 t-2, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये आ जाएगा t स्केयर प्लस 4 प्लस 2t, ये देखें विदाउट स्केयर लिखना है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन a प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन b, फिर उसके बाद t स्केयर प्लस 4 माइनस 2t, फिर उसके बाद आ जाएगा t+2 t-2, इसको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं t स्केयर फिर t वाली टर्म 2t प्लस 4 और फिर यहाँ पे t स्केयर माइनस 2t प्लस 4, ये तो ये बुक वाला आंसर बन गया इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ये वाले मेथड से करेंगे ना तो ये जो आपका आंसर है ना फाइनल ये जल्दी बनेगा। तो वैसे मैंने आपको दोनों मेथड बताएं, फॉर एग्जांपल आप गलती से ये मेथड पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप फिर एंड किस तरह से करेंगे वो सारा इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। और अगर आप इस मेथड से करते हैं तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस मेथड को जो है हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर आपको मैं ये वाला मेथड करवाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे जगह बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं जी 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब इसमें देखें 2 टर्म्स हैं आपके पास, तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये 64 है तो इधर 64 ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ठीक है। अभी होल क्यूब नहीं बनाया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ये होल मतलब ये जो क्यूब है ना इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना ताकि क्वेश्चन मुश्किल ना बने। 4x प्लस वाई, यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगी हुई है। अब ये थोड़ी सी आपकी ग्रेटर टर्म आ गई है तो फार्मूला की फॉर्म बन गई है, यानी आपके पास आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला हो गया। हेयर अब अपने क्वेश्चन को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे बता दें, हेयर जो a है दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई एंड b दैट इज़ इक्वल टू z। तो देन मेरे पास ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, आपको पता है, बल्कि ये लिखी हुई है, ठीक है। ये इस स्टेप के आगे मैंने स्टेप कर दिया था, तो हमने आपको पता है ये जो 2 ब्रैकेट्स है ये लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्या लिखा हुआ है आपके पास a माइनस बी, तो a का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस वाई माइनस बी, तो आप यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज़ करें ताकि इससे डिफरेंट हो क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की हुई है। फिर उसके बाद a स्केयर इट्स मीन 4x प्लस वाई का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ स्केयर लिखेंगे जो कि गलत है, तो हमने इसको इस तरह से लिखना। मैं ज़रा आपको यहाँ पे रफली लिख के दिखा देता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट ये लिखेंगे जो कि गलत है। इसका मतलब है सिर्फ x प्लस वाई का स्केयर है, ठीक है, इसका मतलब है सिर्फ x प्लस वाई का स्केयर है, लेकिन स्केयर तो 4 का भी आएगा क्योंकि a की कंप्लीट वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद आ गया प्लस a की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू एक्स प्लस वाई, जिसको आप ये एक और ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है z और लास्ट पे आ जाएगा b का स्केयर दैट इज़ z स्केयर, ठीक है। अब इसको ज़रा ओपन करते हैं 4x प्लस 4y माइनस z
अच्छा इसको देखें कैसे ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम में ओपन करते हैं। अच्छा 4 को जस्ट मैं जी के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, यानी दोनों जो सिंगल जो है एक्सप्रेशन है 4g और प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ये जब लास्ट वीडियो में हम लिख रहे थे तब आया था। अच्छा ये आ गया 4x प्लस 4y माइनस जी, ठीक है। अब इस स्क्वायर को ओपन करना है, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4xz प्लस 4yz प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस 4y माइनस जी ऐसे ही लिख दिया, 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 32xy, ठीक है, प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस जी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें इस ब्रैकेट के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो एक दूसरे के साथ सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं ये वाला पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैं डिफरेंट जो है मेथड से आपको बताऊंगा। तो अब इसको ज़रा देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है हमने। तो इस क्वेश्चन के लिए हम जो है डिफरेंट पेज यूज़ कर लेते हैं अलग से। ये देखें ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा है कि पहले हमने इस क्वेश्चन को, ये भी दिखा देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को हमने क्यूब की हेल्प से किया कि परफेक्ट क्यूब बना के, अब परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा, लेकिन वो उसमें यहाँ पे एडिशन लिखी होगी, तो मैं आपको बताऊँगा कि एडिशन को भी दोनों मेथड से कर सकते हैं, प्लस और माइनस, इन द एंड आंसर सेम आएगा। तो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के कर रहा हूँ। ये पहले हमने क्या बना के किया था, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो और उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हेयर आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि a किसके इक्वल है टी क्यूब और b किसके इक्वल है 8 के। तो अब जो है आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखें ये फॉर्म आपके पास लिखी हुई है, ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये वाली फॉर्म लिखनी है। तो a प्लस बी पहले लिखेंगे, इट्स मीन t3 प्लस 8, फिर t3 माइनस 8। a होगा आपका विदाउट ब्रैकेट, सॉरी विदाउट स्क्वायर जो कि t3 है, और b होगा विदाउट स्क्वायर जो कि 8 है। तो a प्लस बी इट्स मीन t3 प्लस 8 a माइनस बी। आप इस मेथड से पेपर में कीजिएगा, जब भी आपको माइनस वाला क्वेश्चन आए और पावर 6 आए तो स्क्वायर वाले से जल्दी आंसर बनता है। अच्छा अब ये देखें, ये मुझे पता है कि ये दोनों परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखना है। और ये भी परफेक्ट क्यूब है, मतलब 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का, और 8 2 का, ठीक है। अब इधर फार्मूला लगेगा प्लस वाला और इधर माइनस वाला, तो पहले वो दोनों फार्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। रेफरेंस फार्मूले का लाजमी दिया करें आप भी, ताकि याद हो जाए बार बार लिखने से। a3 प्लस b3 ये फार्मूला यूज़ होगा इस ब्रैकेट पे, तो ये इक्वल होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हेयर आप बता दें कि a जो होगा वो t होगा और b जो होगा वो 2 होगा, यानी विदाउट क्यूब। सिमिलरली इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ होगा लेकिन माइनस में, a3 माइनस b3 दैट इज़ इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। इधर भी आप बता दें हेयर a इज़ इक्वल टू टी एंड b इज़ इक्वल टू 2। तो अब जो है फर्स्ट ब्रैकेट में ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। हमने बस ये एक्सप्रेशन लिखना है, a माइनस बी इट्स मीन t प्लस 2, ए स्क्वायर इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस a और b को मल्टीप्लाई कराना, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, तो ये कितना हो जाएगा 2t, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और प्लस 2 स्क्वायर, फिर ये डॉट लगा लेता हूँ। अच्छा उसके बाद देखें कि ये माइनस वाला फार्मूला लगाना, टी क्यूब माइनस जो है 2 क्यूब, ठीक है। तो इधर भी हमने ये लिखना है बस, a माइनस बी इट्स मीन t माइनस 2, ए आपका t है और b आ 2, ठीक है। टी स्क्वायर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी इट्स मीन 2t, ठीक है। t मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा, वो डायरेक्ट मैंने 2t लिख दिया, और प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा अब ये टर्म और ये टर्म ज़रा इनको एक दूसरे के करीब लिख लें, ठीक है। अब इस तरह देखें, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, तो ये आपका बुक वाला आंसर आ गया। अब आपके माइंड में ये आएगा कि इन दोनों को जो इकट्ठा करके वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बना दें। तो मैंने आपको बताया था हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब एक नंबर को जितने भी वो फैक्टर में मतलब ब्रेक हो सकता है इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो ब्रेक करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको 18 वाली स्टार्ट पे एग्जांपल दी थी, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, तो ये ज़्यादा सूटेबल फॉर्म है। यानी ऐसे नंबर लिखने जो मज़ीद फैक्टराइजेबल ना हो, तो हमने वही लिखे हैं। अगर मैं इधर इनको कंबाइन करके वो टी स्क्वायर माइनस 4 बनाता हूँ तो आपको पता है उसकी जगह फिर अगेन फार्मूला लग सकता है। अब ये देखें इसका सोल्यूशन ज़रा, जो हमने क्यूब की फॉर्म में किया था ये, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था स्पेशली यहाँ से, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। और ये देखें कि ज़्यादा शॉर्ट था इन दी एंड, फिर भी हम उसी आंसर पे पहुँचे। इसका आंसर भी ये है और इसका आंसर भी है, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर 5 और 8 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाया। जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आए और 2 परफेक्ट क्यूब्स हों, स्पेशली पावर 6
तो आप उसको ये स्क्वायर वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे समझाने में कोई मसला आ रहा है, कोई स्टेप आपको नहीं क्लियर हुआ, पहले तो आप वीडियो को जो है पीछे करके बैक करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर आगे मूव करें। लेकिन अगर फिर भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की जो है हम एडिशन वाली फॉर्म पढ़ेंगे, यानी ये वाली A3 + B3 वाली। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।